आवाज़ आ रही है? आ रही है। पहले इधर देख लें भाई, इस बार झंडा हो जाए। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से क्या कहते हैं, किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा, आज तुम्हारे 2-3 सवाल लेने हैं हमें, जो कि अभी हमने वीडियो अपलोड करी है तो उस पर आए हैं। एक है ट्रेडमिल से रिलेटेड, कि जो हम सेटिंग करते हैं, जैसे हम करते हैं कि फुल इंक्लाइन, और उस पर 3.5 से लेके 4 तक की स्पीड पे जाते हैं। मोस्टली 3.5 या 3.8 रहती है। तो सेम पैरामीटर सेंटर करने के बाद तुम क्या सेम कैलोरीज बर्न करोगे कि नहीं करोगे, ये चीज़ हमने पहले भी कवर की हुई है कि मोस्टली ट्रेडमिल जो होता है, जो होती हैं वो कैलिब्रेटेड होती हैं फॉर सर्टेन वेट। हो सकता है वो 80 के आसपास हो, 78 के आसपास हो, या कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता। ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। और हमने तुम्हें ये भी बताया हुआ है कि हर एक बंदा सेम टाइम में, सेम क्या कहते हैं, सेम टाइम में, सेम स्पीड पे, सेम इंक्लाइन पे अलग कैलोरीज बर्न करेगा, डिपेंडिंग कि वो कितना वेट है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ फैक्टर हमने बताया हुआ है। तो किसी ने ये पूछा था कि हमने सेम चीज़ जो आप डालते हैं एक तरीके से ट्रेडमिल पे, वो हमने एंटर किया है, देन सेम कैलोरीज बर्न नहीं कर रहा है, तो वो नहीं दिखाएगा। क्योंकि हमारी ट्रेडमिल में वेट एंटर करने का ऑप्शन दिखाता है जो जहां हम जाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हो। और इसके लिए हमने तुम्हें इसका जो सोल्यूशन बताया था वो था ट्रेडमिल कैलकुलेटर। एक तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। फिर इसके बाद एक सवाल ये था कि ये हमें लगता है कि क्या कहते हैं ना, कि बहुत ही वैसा सवाल है, मतलब कि हम कहेंगे बहुत ज़रूरी तो नहीं है। वो था बजट, जिम आउटफिट इन बजट। भाई देखो, यहाँ बात आ जाती है जिम आउटफिट और तुम बजट आगे ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि बजट अगर तुम ऐड कर रहे हो तो गरीबी झलक रही है। ठीक है, हम भी यही कहेंगे, क्योंकि देखो हमारा जो है, हम घंटा कभी साला जिम आउटफिट पे खर्चा नहीं करते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है पहली कंफर्टेबल। तुम हमारे जितने भी कपड़े देखोगे, ये हमने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, किसी पे भी ब्रांडिंग नहीं होती है। हम पहली चीज़ देखते हैं कंफर्ट। और ये तो कहो अभी हम खर्चा कर सकते हैं तब हम इतना कम खर्चा कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम खर्चा नहीं कर सकते उसके बाद तुम्हें खर्चा करना है, तो ये तो गलती हुआ। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा बेस्ट आउटफिट है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे मोटिवेट करती हैं, जैसे जिम सैंडो वगैरह है, तो तुमने देखा होगा जो भी हमारी स्ट्रिंगर हैं जो होती हैं, वो काट के बनाई होती हैं। ये वाली तुम घर से चुरा के लेकर आए हैं, ये वाला पहले आधे से ज़्यादा तो चुरा के लेकर आए हैं घर से। चुरा के नहीं, बड़े भाई की चीज़ अगर तुम लेते हो वो चुराई नहीं होती है, वो हक होता है तुम्हारा मारना। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है भाई, और एक सवाल और लेते हैं, चलो तुम्हारा। एक है लव हैंडल कैसे कम करें, उसका कोई उपाय? भाई उसका कोई डायरेक्ट उपाय नहीं है, एज एन कि ऐसा नहीं होगा कि कोई मूंगफली का दाना या फिर कोई ऐसा बीज खा के तुम्हारा वो कम हो जाएगा। वो टाइम के साथ ही कम होता है, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, वो भी अच्छे अमाउंट के साथ। अच्छे अमाउंट भी नहीं कहेंगे, डिसेंट कैलोरीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट लंबे समय तक के लिए भी नहीं, एक अच्छे समय तक के लिए, जो तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना चालू कर दे। अब ये सीन होता है कि हम कैलोरी डेफिसिट पर भी हैं और तब भी कम नहीं हो रहा। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन होती है, अगर तुम कैलोरी डेफिसिट पे हो तो तुम्हारा कम होगा, अगर नहीं हो रहा है तो तुम नहीं हो। देन उसके बाद फूड सोर्सेज, तुम्हारा फूड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। देन चीज़ें सही डायरेक्शन में जाती हैं, चीज़ें सिंपल हैं, बस तुम्हें उसको सिंपल रखना होगा। फिर आता है कि वैरायटी ऑफ, एक था सवाल कि अलग अलग एक तरीके से फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर करें अलग अलग रेसिपी के साथ। भाई देखो, ये चीज़ तुम्हें जाननी होगी कि स्पेशली अगर बॉडी बिल्डिंग को कंसिडर करें, या फिर जो भी तुम एक तरीके से अच्छी फिजिक को बात करते हैं, तो वहाँ एक फैक्टर आ जाता है, सेम शिट एवरी डे। तुम डेली ऐसा नहीं हो रहा कि एक दिन तुम काजू कतली खाओगे, एक दिन तुम सोन पापड़ी खा के बना लोगे, घंटा होगा, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें एक ही चीज़ डेली खानी है। और वो क्यों खानी है? क्योंकि एक ही चीज़ खाने से चीज़ें ट्रैक करना आसान होती हैं। तुम्हें पता होता है कि इतना कैलोरी इंटेक हम ले रहे हैं, तो इस पे हमारी इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तुम ये नहीं कर सकते कि आज हम ये खा रहे हैं कल वो खा रहे हैं, भले ही वो हेल्दी ऑप्शन क्यों ना हो, तुम्हारा बॉडी एक तरीके से पीक रिजल्ट नहीं देगी उसके कंपैरिजन में अगर तुम एक ही चीज़ खा रहे हो डेली। तो ये चीज़ याद रखो कि ये मुश्किल है, इसीलिए मुश्किल है क्योंकि तुम्हें सेम शिट एवरी डे करनी होती है। और सेम शिट का मतलब ये हो जाता है कि जब तुम डेली एक ही चीज़ करते हो, एक ही चीज़ खाते हो, तो तुम समझ ही रहे होगे कहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये आसान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो बस भाई यहीं तक था सवाल जवाब। और आज हमें स्टीम लेने जाना है, अभी टाइम हो रहा है 6:30, हुआ नहीं है, 6:28 हो रहा है, तो सही टाइम पे चल रही हैं चीज़ें। तो हमने तुम्हारे कुछ सवाल भी लिए हैं, इसी तरीके से तुम्हारे एक तरीके से ये किचन टॉक्स Q&A जैसा ही हो रहा है।
या फिर होता ही, मतलब ये तो पहले दिन से ही है कि तुम्हारा कोई ना कोई सवाल लेते ही हैं। तो ये चीज़ भी है भाई। बाकी उम्मीद है कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, और आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो है पुश डे, बहुत गजब पुश डे है, और वो देख के बताना कैसा लगा। लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो अगर ऊपर हमारे तौलिया पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है या तो बारिश हो रही है, और अभी बारिश हो रही है, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है पर है, तुम्हें शायद दिख ना रही हो पर है। लेकिन एक चीज़ है, और ये खाली रात भर थोड़ी थोड़ी हुई है, और अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो ये सीन भी है, पर कार्डियो करने जा रहे हैं, सब कुछ सही है, रूटीन पर है, सब सही चल रहा है, नींद भी बढ़िया ही है। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना है, बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। ओके भाई, तो सीन है आज पुश डे अगेन। तो शुरू में वही कर रहे हैं इंक्लाइन मूवमेंट से कोई, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है कि इंक्लाइन मशीन प्रेसेस करें कि इंक्लाइन डंबल प्रेसेस करें, दो में से कोई एक ही करना होगा। देन एक फ्लाइज का मूवमेंट रखना है हमें, जो कि डिक्लाइन ही होने वाला है। फिर उसके बाद 2 शोल्डर के भी हैं एंड 2 ट्राइसेप्स के। ये प्लान है फ़िलहाल के लिए। देखते हैं, शोल्डर में तो एक तो जाना है साइड रेजेस और एक तुम्हारा अपराइट रोज जाएगा, फिर फ्रंट रेजेस करेंगे, कोई दोनों में से एक ही होगा। ट्राइसेप्स के अगेन दोनों आज एक तरीके से लॉन्ग हेड के लिए ही हैं, जो कि होने वाला है, एक तो किक बैक होगा और एक दूसरा ओवर हेड जाना है, तो वो तुम देखोगे। लेकिन शुरू करते हैं वार्म अप प्लस तुम्हारे इंक्लाइन मूवमेंट से। वही जो पहला मूवमेंट कर रहे हैं वो इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस। लेकिन शुरू हमने इसमें 40 से किया था, 40 का वार्म अप भी गाएंगे। उसके बाद अभी पहला सेट 60 से किया है, 70 80, फिर उसका डिपेंड करता है कि 80 कितना इजी या टफ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग 90 पे या 100 भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने ईजिली लिफ्ट होता है। ट्राई ज़रूर करेंगे कि प्रॉपर कंट्रोल रेप्स हो और हम थक रहे हैं। हाँ, एक तो साला इस महीने में एक दिक्कत ये हो जाती है कि बैठते टाइम साला ये बीच में आ जाता है। हालांकि ये होता तो इसलिए है कि तुम्हारे पैर आगे की तरफ भागे ना, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब तुम प्रेसेस करते हो तो तुम्हें पैरों का एक तरीके से जो लेग ड्राइव होती है वो तुम यूज़ करते हो, वो इस पे तो रख के नहीं करोगे तुम, वो बल्कि हल्का सा साइड में रख के करते हो। ये साला पता नहीं इसमें लगाया क्यों, हमें ये समझ नहीं आता। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, अगला मूवमेंट जो तुम देखोगे जो कर रहे हैं वो है तुम्हारा केबल मशीन फ्लाइज। अगेन लोअर चेस्ट के लिए फोकस करेंगे, वो सीन है वो तुम देखोगे। भाई अगर ऐसा सीन है कि अभी 2 मूवमेंट हमें ट्राइसेप्स का करना है, दोनों शोल्डर के मूवमेंट रह गए हैं, और आज शायद चांसेस हैं कि हम सिंगल हैंड साइड रेजेस करें, क्योंकि डबल हैंड यानी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा कर लिया हमने। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कैसा मूड करता है और कितना अच्छा पंप फील करते हैं। अभी हमने जो फ्लाइज की थी उसमें आखिरी में हमने ड्रॉप सेट भी किया था, तो वो करने में मज़ा आया था। और अभी करने वाले हैं बिहाइंड बैक किक बैक कर लो, और ये बेंड ना हो कि हम सीधे खड़े होकर करने में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, वो दूसरा वेरिएशन कभी कभी ट्राई करते हैं। कहाँ
ये ऐसा सीन है। अगला मूवमेंट जो कर रहा है वो है तुम्हारा ओवरहेड एक्सटेंशन। वी बार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पर हम सबसे अच्छा ज़्यादा फील करते हैं अपने लॉन्ग हेड को एंगेज करते हुए। बार पे थोड़ा सा हम शॉर्ट हेड ज़्यादा एक तरीके से फील करने लगते हैं, हो सकता है, पता नहीं। एक तो ग्रिप का भी तुम्हारा सीन रहता है। न्यूट्रल ग्रिप पे तुम्हारा इतना शॉर्ट हेड हमें लगता है कि इतना एक्टिव नहीं होता। जैसे तुम थोड़ा सा ओवर हैंड कर देते हो देन तुम अपने शॉर्ट हेड को काफ़ी एक्टिव होता हुआ फील कर पाते हो, या फिर इंडिविजुअल के ऊपर भी होता है, तो ये सीन रहता है। तो न्यूट्रल ग्रिप पे काफ़ी ज़्यादा सही फील करते हैं। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है सिंगल हैंड साइड रेजेस। अगेन थोड़ा सा एंगल पे करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये रहता है तुम्हारा थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। ऑब्वियसली पहले जो वीक साइड हमारी देखा जाए डेल्ट में, हमारी जो वीक साइड है वो राइट साइड है, तो इससे पहले करेंगे, देन लेफ्ट से बाद में करेंगे। डेल्ट के केस में हमारा थोड़ा सा उल्टा सीन है। Shit. वही तो सीन ऐसा है कि वर्कआउट यहीं तक था, और आज बढ़िया वर्कआउट हुआ। सारा पता नहीं है, कभी कभी बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, और आज उनमें से एक था। आज ऑलमोस्ट हम सभी मसल्स में, शोल्डर हो चाहे ट्राइसेप्स हो चाहे चेस्ट हो, तीनों में काफ़ी अच्छा पंप फील कर रहे थे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक सेशन में हो, कभी कभी होता क्या है, या फिर कह लो मोस्टली ये हो जाता है कि कोई एक मसल तुम डोमिनेंटली पंप फील करते हो पूरे एक तरीके से, अगर तुम पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो इस तरीके से, और कुछ तो छोटी मसल्स होती हैं उनमें तो काफ़ी अच्छा फील हो जाता है पंप, जैसे बाइसेप्स वगैरह, या तुम कह सकते हो काफ्स वगैरह में। लेकिन भाई आज सारी एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। हर एक मूवमेंट हमने टाइम लेके किया था, चाहे वो इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस हो, फिर उसके बाद केबल मशीन फ्लाइज जो था वो काफ़ी ज़्यादा सही था। उसमें हमने ड्रॉप सेट भी किया था, तो वो ड्रॉप सेट काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे कि एक तरीके से चेस्ट को पम्प फील कराने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उसने रोल प्ले किया था। फिर उसके बाद जो हमने ट्राइसेप्स के दोनों मूवमेंट ही काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद जो हमने शोल्डर के लिए सिंगल हैंड साइड रेजिस किया था, सही बताएं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सीन ये रहता है कि उसमें जब हम स्टैंडिंग बोथ हैंड करते हैं तो वो ज़्यादा पम्प्ड हम उसमें फील करते हैं। लेकिन आज इसमें भी डिसेंट कहेंगे, एकदम वो तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा था। उसका जो फ्रंट रेजिस किया था उसमें काफ़ी अच्छा पम्प फील हुआ था, तो उसमें हम फेलियर रेट कर रहे थे। देन बस यहीं तक था। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत फ्लेक्सिंग भी किया था। फ्लेक्सिंग जो वीडियो हमने ली थी वो हॉरिजॉन्टल ली थी, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ली थी, तो इसलिए शायद इस पे ना आए। लेकिन धीरे धीरे हम फ़ोन में ज़रूर एक तरीके से हमने एक स्पॉट जो पकड़ लिया था, जो तुम्हें कल भी मेरे ख्याल से हमने तुम्हें दिखाया था, तो उस पर अब हम डेली रिकॉर्ड करने लगे हैं ये वाला। और इस पर भी काफ़ी अच्छा फील दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इसमें भी हम काफ़ी अच्छा एक तरीके से कहते हैं ना कि अभी भी बैलेंस फील कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से दिन कौन सा तुम देख रहे होगे, मेरे ख्याल से 64th देख रहे होगे, 64वां दिन देख रहे होगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो आज हम फील कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा टाइम से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा ये था कि ये जो 100 दिन है, यहाँ इन 100 दिनों में हम सिंगल डिजिट तो नहीं प्लान था हमारा, या अभी भी प्लान नहीं है सही बताएं तो। अभी हम सिर्फ 12 से 15 के बीच में हम टारगेट कर रहे हैं, और वेट हम एम कर रहे हैं इस बीच अपना करीब
92 प्लस, अभी हमारा 97 है। और अगर हम इस जो जिम में हम मशीन का रेफरेंस लेकर चलते हैं, जिसमें हमने 106 कंसिडर किया था, उस पर अभी हमने चेक किया था, तो ये पीक वेट है। 97 हमारा एम्प्टी स्टमक वेट था, यानी खाली पेट होता है। तो अगर पीक वेट यहाँ का देखा जाए, जिसका 106 हम कंसिडर करते हैं, जो कि हमारा एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो अभी 99 दिखा रहा है। तो हमारी औकात के बाहर की चीज़ है ये तो, लेकिन सही है, चीज़ें सही जा रही हैं, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। बस अभी हम थोड़ा सा प्रोग्रेस को कंट्रोल रखना चाहेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि एकदम ही हम पूरा फटने दें, क्योंकि अभी हमें लगता है कि कार्ब हमने शायद कुछ ज़्यादा ही कम कर दिए हैं, तो शायद अभी हम बढ़ा सकते हैं, तो वो प्रोग्रेस को थोड़ा सा स्लो करेगा। तो डिपेंड करता है, क्योंकि कार्ब हमने अब ब्रेड भी हटा दिया पूरा, और ओट्स हैं सिर्फ 45 ग्राम, और तुम्हारे राइस हैं 45 ग्राम। तो ये दोनों ही एक तरीके से मेन सोर्स हैं कार्ब के, जो कि हमें लगता है कि ठीक है, अमाउंट में तो ठीक है, और हमें लगता है कि शायद हम प्री वर्कआउट में कार्ब ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े से। अब हमें वो सोर्स देखना है कि कौन सा फूड सोर्स ज़्यादा सही रहेगा, जो कि अच्छा है इस जर्नी के लिए, या फिर अभी हमारे इस प्रोग्रेस को थोड़ा सा एक तरीके से पेस पे लाने के लिए, क्योंकि हम इसको इतना जल्दी भी नहीं ले जाना चाह रहे हैं। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था, और अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी तुमसे मिलते हैं।